सो वेलकम बैक टू चैनल। आज हम देखेंगे मेलेरियल पैरासाइट के लाइफ साइकिल। ठीक है, तो लाइफ साइकिल के लिए बेसिकली होस्ट याद रखना है। पहले होस्ट मतलब जो पैरासाइट है वो कौन से ऑर्गेनिज्म में अपना पूरा डिफरेंट लाइफ का डिफरेंट स्टेज कंप्लीट करता है। तो मेन जो होस्ट है उनमें से दो होस्ट है, मैन और मस्क्यूटो। मैन इज़ द इंटरमीडिएट होस्ट एंड मस्क्यूटो इज़ द डेफिनेटिव होस्ट। वाई डेफिनेटिव? बिकॉज जो मस्क्यूटो में सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होता है और इन मैन एसेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होता है। नाउ पहले हम ह्यूमन साइकिल की बात करेंगे। ह्यूमन साइकिल को 4 अलग अलग स्टेप में डिवाइड किया जाता है। वो है पहला स्टेप प्री एरिथ्रोसाइटिक सीजोगेनी, सेकेंड स्टेप एरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी, थर्ड स्टेप द गैमेटोगोनी, फोर्थ स्टेप द एक्सोएरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी। ओके, फोर्थ स्टेप इट डज नॉट टेक्स प्लेस ऑलवेज। ओके, हमेशा ये नहीं होता है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं प्री एरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी। ओके, प्री एरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी में क्या हुआ, एक मस्क्यूटो जो इन्फेक्टेड है, मतलब जिसके ब्लड में ऑलरेडी मलेरिया का पैरासाइट है, तो मस्क्यूटो ने बाइट किया इंसान को। इंसान को जब बाइट करता है मस्क्यूटो तब वो स्पोरोजोइट छोड़ देता है इंसान के ब्लड में। ठीक है, स्पोरोजोइट छोड़ देता है इंसान के ब्लड में एंड ब्लड से जाके वो स्पोरोजोइट जो लिवर सेल है, लिवर सेल में चला जाता है, जिसे हेपेटिक पेरेन्काइमा भी कहा जाता है। अब जाके वो स्पोरोजोइट क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई होता है लिवर सेल में, मल्टीप्लाई होके एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन होके मल्टीप्लाई होके दिस स्पोरोजोइट्स ये फॉर्म करते हैं आपका स्कीजोन्ट। और ऐसे स्कीजोन्ट में, ठीक है, क्या रहता है, मेरोजोइट रहता है। ठीक है, और स्पीशीज के हिसाब से वेरी करके एक स्कीजोन्ट में 20,000 to 50,000 मेरोजोइड भी रह सकता है। तो बेसिकली ये है प्री एरिथ्रोसाइटिक सीजोगेनी। ठीक है, प्री एरिथ्रोसाइटिक क्यों कहा गया? एरिथ्रोसाइट व्हाट इट डिनोट्स? एरिथ्रोसाइट डिनोट्स आरबीसी, मतलब अभी तक आरबीसी में इनका साइकिल शुरू नहीं हुआ है। आरबीसी से जाने से पहले ये लिवर में मल्टीपल हो गया है। इसके बाद लिवर में मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे जब ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है तब क्या होता है, लिवर का जो सेल है वो रप्चर हो जाता है। रप्चर होने के बाद अब ये जाएगा कहाँ, अब जाएगा ब्लड में। तो डेथ स्टेप इज एरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी। चलिए देखते हैं एरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी क्या होता है। तो एरिथ्रोसाइटिक फेज में क्या हुआ, जो मेरोजोइड रिलीज हुआ था प्री एरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी जो स्टेप था, वो जाके क्या करेगा, वो जाके सपोज दिस इज आरबीसी, वो जाके आरबीसी को पेनिट्रेट कर देगा एंड डिफरेंट स्टेज के थ्रू ये स्टेप होता है। डिफरेंट मलेरियल वेरासाइट जो पैरासाइट है उनमें ये स्टेप वेरी करता है। कहीं कहीं में वो स्कीजोन्ट होता है, कहीं में वो जो है एज ए मेरोजोइट होता है, कहीं में वो ट्रोफोजोइट फॉर्म में भी होता है। तो इट मल्टीप्लाइज विद इन द आरबीसी। यहाँ पे आरबीसी में भी वो क्या गया, मल्टीप्लाई गया। ठीक है, एक एक आरबीसी में अराउंड 6 to 25 मेरोजोइट मल्टीप्लाई कर सकता है। अब क्या है, इसका भी तो एक बाउंडेड एरिया है। जब ज़्यादा मेरोजोइट हो जाएगा आरबीसी भी, इट विल अगेन रप्चर। अब इसमें से रप्चर हो गया, इट विल अगेन अटैक अनदर आरबीसी। सेम ये साइकिल कंटिन्यू होता रहेगा एरिथ्रोसाइटिक स्कीजोगेनी। ठीक है, तो इसके बाद का जो स्टेप है वो है गैमेटोगोनी। तो चलिए देखते हैं गैमेटोगोनी क्या होता है। सो इन गैमेटोगोनी
क्या होता है, जो एरिथ्रोसाइटिक फेस का मेरोजोइड जो होता है उनमें से कुछ स्ट्रक्चरली चेंज होके माइक्रोगैमेटोसाइट एंड मैक्रोगैमेटोसाइट फॉर्म करते हैं। अब क्या हुआ, सपोज इन दिस स्टेप हियर इज द ह्यूमन और यहाँ पे मस्क्यूटो ने बाइट किया। अब जब मस्क्यूटो इन्फेक्टेड ह्यूमन को बाइट करता है, दिस मस्क्यूटो टेक्स द मैक्रो एंड माइक्रो बोथ द गैमेटोसाइट्स। अब स्टार्ट होता है द मस्क्यूटो साइकिल, द मस्क्यूटो साइकिल। ओके, मस्क्यूटो साइकिल में बेसिकली क्या होता है, जो ये माइक्रो गैमेटोसाइट एंड मैक्रो गैमेटोसाइट मस्क्यूटो अपने अंदर ले लेते हैं, उनमें से जाके उनके इंटेस्टाइन में माइक्रोगैमेटोसाइट एंड मैक्रोगैमेटोसाइट माइक्रोगैमेट प्लस मैक्रोगैमेट फॉर्म करते हैं। ठीक है, एंड देट द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, द सेक्सुअल फेज ऑफ द साइकिल। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट फॉर्म होते हैं, जाइगोट स्ट्रक्चरली चेंज होके ओकाइनेट फॉर्म करते हैं, देन ओसिस्ट एंड देन ओसिस्ट से आता है सिम जो स्फेरोजॉइट फॉर्म था। और मस्क्यूटो जब ह्यूमन को बाइट करता है तब, ठीक है, ये स्फेरोजॉइट फॉर्म मस्क्यूटो को जो सलाइवरी ग्लैंड है वहाँ से ह्यूमन के ब्लड में आ जाता है। तो बेसिकली ये मलेरियल पैरासाइट का साइकिल था। नाउ आई विल ड्रॉ द साइकिल सो दैट आप लोग इजीली इसे याद कर सकें। ठीक है, याद कर सके इसलिए मैं पहले से एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली अब हम देख रहे हैं जो मलेरियल पैरासाइट है उनके लाइफ साइकिल। सो जब मस्क्यूटो बाइट करता है ह्यूमन को, बाइट करने से वो क्या करते हैं, स्पोरोजोइट छोड़ देते हैं ह्यूमन के बॉडी में। स्पोरोजोइट ह्यूमन के बॉडी से पहले तो उनके लिवर सेल में जाता है, वहाँ से वो एसेक्सुअली मल्टीप्लाई होके मेरोजोइट फॉर्म में आते हैं। मेरोजोइट फिर आरबीसी को अटैक करते हैं। ठीक है, यहाँ तक का जो लिवर सेल और मेरोजोइट ए तक प्रोसेस जो था, दिस इज प्री एरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी, प्री एरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी। उसके बाद मेरोजोइट आरबीसी में, आरबीसी से एक आरबीसी से दूसरे आरबीसी तक ए जाता है। फिर आरबीसी में, आरबीसी से जो ए माइक्रोगैमेटोसाइट प्लस मैक्रोगैमेटोसाइट फॉर्म करते हैं। माइक्रोगैमेटोसाइट प्लस मैक्रोगैमेटोसाइट, एंड नाउ सपोज द मस्क्यूटो bites the human, bites the human। अब ए मैक्रोगैमेटोसाइट मस्क्यूटो के अंदर चला गया, MGC लिखा मैंने, माइक्रोगैमेटोसाइट एंड मैक्रोगैमेटोसाइट दोनों ही मैंने MGC लिख दिया। अब माइक्रोगैमेटोसाइट एंड मैक्रोगैमेटोसाइट मस्क्यूटो इंटेस्टाइन में जाके माइक्रोगैमेट एंड मैक्रोगैमेट फॉर्म करेगा, MG लिखा। देयर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एंड जाइगोट फॉर्म होता है। ठीक है, जाइगोट से फिजिकल चेंज होके जाइगोट ओकाइनेट फॉर्म करते हैं, ओकाइनेट ओसिस्ट फॉर्म करते हैं, ओसिस्ट स्पोरोजॉइट फॉर्म करते हैं, और स्पोरोजॉइट बाइट होने के बाद वुमेन में सेम यही स्पोरोजॉइट मस्क्यूटो छोड़ देते हैं। ठीक है, so basically this is the easy life cycle of the malarial parasite. What is exoerythrocytic cycle? So basically क्या होता है, कुछ स्पेसीज जैसे प्लाज्मोडियम ओवेल हो गया, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स हो गया, इनमें ये साइकिल ज़्यादा देखा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जब लिवर में जाते हैं स्पोरोजोइट, वो एक इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं, वहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई वो नहीं करते। और आप
टू ईयर्स ए इनएक्टिव स्टेज में रह सकते हैं, एंड दैट फॉर्म इज नोन एज हिप्नोजॉइड फॉर्म। और उसके बाद सपोज ये तो 2 साल या 6 महीना या 1 साल के बाद रीएक्टिवेट होके मल्टीप्लाई करके स्पोरोजेट बनाना शुरू कर दे, देन इट इज नोन एज रिलैप्स ऑफ मलेरिया। ओके, सो दिस इज द थिंग। क्या होता है, प्लाज्मोडियम वाइवाक्सन ओवेली में ज़्यादा देखा जाता है, लिवर में जाके इनएक्टिवेटेड स्टेज में चला गया, 2 साल तक रह सकते हैं, दैट स्टेज इज नोन एज हिप्नोजेट। रीएक्टिवेट होने के बाद स्पोरोजेट फिर से फॉर्म किया, और ये बहुत दिन की इनएक्टिविटी के बाद रिएक्टिव होता है, तो इसे रिलैप्स कहा जाता है, इसलिए रिलैप्स ऑफ मलेरिया। ठीक है, सो आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू।